बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में सबसे करीबी रिश्तेदार माँ बाप, बहन भाइयों और बीवी शोहर का होता है। ये वो रिश्ते हैं जो इंसान की खुशी और गमी में शामिल होकर अपने भाई और बहन, बेटे और बेटी का साथ देने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये वो रिश्ते हैं जिनके बगैर इंसान का इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी हमारे ज़हन में ये सवाल आता है, क्या जन्नत में हमें हमारे रिश्तेदार और माँ बाप मिल सकेंगे? हम अगर दुनिया में नेक अमाल करके जन्नत हासिल कर लें तो क्या जन्नत में हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी कि हम अपनी माँ बाप या बीवी या किसी भी अपने चाहने वाले के साथ रह सकें? तो हदीस में है, जब किसी इंसान की रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी रूह को अलीयीन या सिज्जीन में भेजा जाता है। अलीयीन नेक रूहों का मकाम है, वहाँ तमाम रूहें इस रूह से मुलाकात करती हैं। जिस बंदे की रूह को अलीयीन में भेजा जाता है तो उसकी रूह से मिलने के लिए तमाम रिश्तेदारों की रूह इस रूह से ऐसे मिलती है जैसे वो कई सदियों से कोई बिछड़ा इंसान मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम्हें गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और जन्नत में वो हर वो चीज़ होगी जिसको इनके दिलों में ख्वाहिश होगी, जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी। इनसे कहा जाएगा कि जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। इन आयात से ज़ाहिर होता है, जो मर्द हजरात जन्नती होंगे उनकी बीवियां भी उनके साथ ही जन्नत में दाखिल की जाएंगी। इनके लिए शर्त यह है कि इनकी बीवियां भी नेकोकार और परहेजगार हों। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं, निकल जाओ, अल्लाह से रज़ामंद है, अल्लाह ताला तुझसे रज़ामंद है, अल्लाह की रहमत की जानब, उसके रिज़्क़ की जानब, अपने परवरदिगार की जानब जो गज़बनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरीके से उम्दा खुशबूदार मुश्क और फरिश्ते हाथ दर हाथ से उठाते हुए आसमान के दरवाजे पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं, तो इससे ज़्यादा जो कि तुम किसी बिछड़े हुए शख्स की आमद से होती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस आने वाले से दरियाफ्त करते हैं, फ़लाँ आदमी ने क्या किया, फ़लाँ आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को वो लोग दुनिया में छोड़कर गए थे, अब वो किस तरह के काम में मशगूल है। फिर खुद ही इनमें से चंद अरवाह कहती हैं, अभी ठहर जाओ, इसको छोड़ दो, ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह कहती है, क्या वो शख्स तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो मर चुका था। तो इस पर रूहें कहती हैं, इसका मतलब वो शख्स तो जहन्नम में गया होगा। जिस वक्त काफिर की मौत आती है तो अजाब के फरिश्ते एक टुकड़ा काट कर ले लाते हैं और कहते हैं कि तू निकल कर बाहर आ जा और चल अल्लाह के अजाब की तरफ, इस हाल में कि तू अल्लाह से नाराज है, तुझसे अल्लाह नाराज है। नाजरीन, फिर वो रूह निकलती है इस तरह से जिस तरह सड़े हुए मुर्दार की बदबू होती है। यहाँ तक कि ज़मीन के दरवाजे पर इसको लाते हैं तो वहाँ मामूर फरिश्ते कहते हैं, कितनी गंदी बू है। फिर इसको कफ़ार और मुशरिकीन की अरवाह में ले जाते हैं। हदीस पाक में है कि तुम्हारा तमाम नामाइमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने पेश किए जाएंगे। बेशुमार रवायत में है कि जन्नत में सब रिश्तेदार एक दूसरे को पहचान लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अल्लाह ताला इनको इकट्ठा रखेगा। कुरान पाक की सूरह अल तूर की आयत नंबर 21 में इरशाद है, और वो जो लोग ईमान लाए उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और इनके अमल में से किसी चीज़ की कमी नहीं करेंगे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, बेशक खुदा मोमन को सुकून देने के लिए अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनकी असल मकाम से कई गुना बेहतर मकाम पहुंचा देता है। असल में इसकी औलाद उस दर्जे तक ना पहुंच सकती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की तलावत फरमाई जिसका तर्जमा कुछ यूं है, लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की,
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اللہ سے سچے اور پکے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ان سے ان کی مرضی دریافت کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو دنیا کے سب کیے گئے گناہوں کو بلا دے گا۔ جنت میں ایک مومن کے لیے خوشی اور لذت ہی ہوگی۔ نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے پورا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، لہذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور قربا سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔